हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। चंडीगढ़ में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए 24 जनवरी को चुनाव होगा। इसकी घोषणा डीसी निशांत कुमार यादव ने एक आदेश के जरिए कर दी है। इसके बाद पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में जारी शीतलहर के बीच सियासी मौसम गर्मा गया है। जहां आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन बरकरार है, तो वहीं मिलकर चुनाव लड़ने की बात भी कह चुके हैं। इसको लेकर वे रणनीति भी बना रहे हैं। चर्चाएं ये भी हैं और रणनीति यहां तक भी आ पहुंची है कि आम आदमी पार्टी का पार्षद मेयर होगा और उसके बाद उम्मीदवारी के तौर पर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का उम्मीदवार कांग्रेस का पार्षद होगा। हालांकि भाजपा और कांग्रेस इसको लेकर एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस आप चाहती है कि इस बार मेयर का चुनाव हाथ खड़ा करवा कर किया जाए, जैसी पिछली बार मेयर चुनावों में धांधली हुई थी, ताकि ऐसी धांधली ना हो। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इलेक्शन हो जाएंगे और 20 फरवरी को हम उम्मीद कर रहे थे इलेक्शन होंगे। तो रणनीति जो सी होती है, जो प्लानिंग होती है, जो स्ट्रेटजीज होती हैं, वो टाइम टू टाइम डिस्कस होती हैं। अभी तक इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं। कोई ऐसी भी बात होएगी तो ज़रूर आपके चैनल थ्रू हम लोगों को भी बताएंगे। बाकी ऐसी कोई अभी तक ना मीटिंग हुई है ना प्लानिंग हुई। देखो, एक परिवार के अंदर सारे लोगों का अलग अलग, कह लो कि हर एक का नेचर अलग होता है। आज तक मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं किसी पार्टी की टिकट पे इलेक्शन लड़ता हूँ तो लोगों ने उस पार्टी को वोट डाला होता है। अगर मैं अपनी पार्टी छोड़ के कुछ और ज्वाइन कर लेता हूँ तो एंगुलेशन चेंज हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी जिसको कैंडिडेट बनाने की बात कर रही है वो तो कांग्रेस की टिकट से जीता हुआ है। जिसकी चर्चा चल रही है वो तो खुद कांग्रेस की टिकट। तो भारतीय जनता पार्टी, बेशक महाराष्ट्र की बात कर लो, हम जिस भी स्टेट्स के अंदर इनके पास जो उनकी मशीन है, जहाँ पे जाके ये लोग गलत तरीक़ों से काम चाहते हैं, उस चीज़ों से अब लोगों ने तो अपने, वो कह रहे हैं भी हदें सारी पार कर चुके हैं ये लोग इस चीज़ से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और दूसरी स्टेट्स में जवाब भी दिया जाता है इसी तरह। तो मैं ये समझता हूँ कि गुड प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम लोग अपने प्रोफेशन छोड़ के पॉलिटिक्स में इसलिए आए हैं क्योंकि इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया पॉलिटिक्स का। जो मेयर चुनाव को लेकर हमारी आपस में गठबंधन की है, वो हमारी आम आदमी पार्टी से बड़ी सकारात्मक बातचीत चल रही है। आप जानते हैं पिछले साल भी हमने मिलकर भाजपा को हराया था और 8 साल के उनके कुशासन का अंत किया था। इस बार भी हमारी यही पूरी कोशिश है कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भाजपा का जो कुशासन है, भाजपा का जो यहाँ पर अराजकता जिस तरह से भाजपा ने फैला रखी थी और जिस तरह की मिसमैनेजमेंट कर रखी थी, उसका अंत करेंगे। बिल्कुल, मैंने आपको जैसे कहा कि हमारी सोच यही है कि हम भाजपा को यहाँ से हराना चाहते हैं, क्योंकि जैसे भाजपा के पिछले सालों के अंदर कार्यकलाप रहे हैं, 10 साल उनके एमपी रहे, 8 साल उनके मेयर रहे और चंडीगढ़ बद से बदनाम होता चला गया, पिछड़ता चला गया, चाहे रैंकिंग के मामले में हो, चाहे सफाई के मामले में हो, चाहे अन्य किसी मामले में। कोई विकास यहाँ नहीं हुआ, कोई नई परियोजनाएं यहाँ पर नहीं लाए, कोई काम नहीं हुआ। इससे लोग परेशान हो गए और उन्होंने गठबंधन के हाथ में वोट डाले एमपी के चुनाव में भी। और हमने उससे पहले एक फैसला नीतिगत लेकर जो है यहाँ भाजपा को हराने का काम किया और मेयर जो है गठबंधन का बनाया। भाजपा से बड़ा ठग कौन है जिसने लोगों के जो मेयर जो चुने हुए पार्षद थे उनकी वोटों को ठगने का काम किया। उनका एक नॉमिनेटेड पार्षद 8-8 वोट ठग कर अपनी तरफ ले जाता है और उसके बाद वो हमें ठगबंधन की उपाधि देते हैं। ये सचमुच में हास्यास्पद है। उनको अपने गिरेबान के अंदर झांक के देखना चाहिए। और जहां तक चंडीगढ़ की बात है, 8 वर्षों तक लगातार भाजपा का यहाँ मेयर बना और चंडीगढ़ की क्या स्थिति हुई थी, आज जिस दयनीय स्थिति में कॉरपोरेशन आई हुई है, उसकी सीधी सीधी वजह भाजपा है। उनके 8 मेयर और उनकी जो भाजपा का प्रशासन था यहाँ पर, वो बुरी तरह से फेल हुआ। रैंकिंग जैसे मैंने आपको पहले कहा गिरती गई और उसके अलावा चंडीगढ़ के अंदर कोई विकास की नई परियोजनाएं नहीं आई, कुछ नया काम नहीं हुआ और इस करके मजबूर होके हमें जो है इस गठबंधन को बनाना पड़ा ताकि भाजपा के कुशासन को चंडीगढ़ से खत्म कर सके। वहीं भाजपा इसको लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाती दिख रही है, जिनका कहना था कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन यहां इनका गठबंधन बरकरार है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका गठबंधन है या ठगबंधन।
मैं अगर शहर के विकास की बात करूं तो जब से नगर निगम बनी है 1996 में पहला चुनाव हुआ था और तब से लेके आज तक लगभग 30 वर्ष का कार्यकाल होने वाला है। इसमें सबसे निष्क्रिय कोई अगर महापौर आज तक रहा है तो वर्तमान महापौर हैं और जो उनके सहयोगी हैं, उनकी जो पार्टी है, उन सब ने चंडीगढ़ की शहर की जनता के साथ धोखा किया है। चाहे वो मुफ्त पानी के नाम पर हो, चाहे वो सड़कों के नाम पर हो, चाहे सफाई के नाम पर हो, चाहे स्मार्ट सिटी के नाम पर हो, इन सब के नाम पर वर्तमान महापौर और उनकी पार्टी, चाहे वो आम आदमी पार्टी है या उनके सहयोगी कांग्रेस पार्टी है, इन्होंने केवल शहर की जनता को छलने का काम किया, ठगने का काम किया और झूठ बोलकर 1 साल तक जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो चंडीगढ़ में गठबंधन है वो केवल सत्ता प्राप्ति के लिए एक जिसको बोलते हैं अछूत गठबंधन वो किया गया है। और मैं सही शब्दों में कहूँ तो एक गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। 2 ठग एक साथ इकट्ठे हो गए हैं शहर की जनता को ठगने के लिए। हम अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को पानी पी कर कोस रहे हैं, एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। और वही अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो कभी दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ 250 से लेकर 400 पेज तक की चार्जशीट लेकर घूमते थे, आज चंडीगढ़ में उनकी पार्टी के नेता कांग्रेस के सामने लोकसभा चुनाव में नतमस्तक हुए हैं। अपने नियमों को, अपने सिद्धांतों को तिरंजलि देकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी का सहयोग किया है और उसके बदले में आज कांग्रेस ने भी अपने सभी सिद्धांतों को, जो उनकी पार्टी का जो भी रहा हो, वैसे तो सिद्धांतहीन लोग और सिद्धांतहीन पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद जो थोड़े बहुत सिद्धांत रहे होंगे उन सबको छोड़कर त्यागते हुए आज वो आम आदमी पार्टी के साथ चंडीगढ़ में मेयर बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें यह भी मैं जोड़ देना चाहता हूं कि चंडीगढ़ के भी पार्षदों की, चाहे वो आम आदमी के हैं चाहे वो कांग्रेस के हैं, उन सब की भी आत्मा जागेगी। वो ये जानते हैं कि साल भर में कुछ भी काम नहीं हो पाया और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के एक पार्षद ने स्पष्ट रूप से सदन में ये कहा है कि इससे तो भारतीय जनता पार्टी का महापौर बढ़िया था। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी भी अंतरात्मा जाग रही है और वो भी अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का ही महापौर बनेगा। बता दें कि 24 जनवरी को चुनाव सेक्टर 17 स्थित नगर निगम कार्यालय में सुबह 11 बजे से शुरू होंगे और वर्तमान में अगर वोटों के गिनती को देखा जाए तो भाजपा के 15 पार्षद हैं, आम आदमी पार्टी के 13 और कांग्रेस के 7 पार्षद और 1 सांसद है। सबसे पहले मेयर पद के लिए मतदान होंगे और इसके बाद सीनियर डिप्टी मेयर और फिर डिप्टी मेयर के लिए वोट डाले जाएंगे। वोटिंग बैलेट पेपर के माध्यम से कराए जाने की बात भी कही जा रही है। पदों के लिए संबंधित उम्मीदवार 20 जनवरी को सुबह 11 से शाम 5 बजे तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। पर देखने वाली बात होगी कि इस सियासी घमासान में मेयर किस पार्टी के उम्मीदवार को मिलता है। दैनिक जागरण के लिए चंडीगढ़ से सुनील कुमार की रिपोर्ट।